गुड मॉर्निंग। चलिए, करंट अफेयर्स का आज हम 30 क्वेश्चन आप लोग के सामने रखने जा रहे हैं। जनवरी से लेकर अगस्त तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम आप लोग के सामने अभी रखेंगे। आराम से इसको देखिएगा। दूसरा चीज कि इस 30 क्वेश्चन के बाद कुछ हम टॉपिक बताएंगे, उस टॉपिक को आप लोग एग्जाम में देखकर जरूर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, दीपिका कुमारी का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, स्कूली शिक्षा में प्रथम स्थान किस राज्य को दिया गया? तो पंजाब। स्कूली शिक्षा में प्रथम स्थान जो दिया गया वो पंजाब को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, होम इन द वर्ल्ड। होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 4, रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य? तो गोवा। क्वेश्चन नंबर 5, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 6, ई पंचायत पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7, ओलंपिक 2020 जो टोक्यो में संपन्न हुआ, भारत की तरफ से उद्घाटन मैच के पहले जो उद्घाटन जो होते हैं तो ध्वजारोहण किसने किया? तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। जबकि समापन में बजरंग पूनिया। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो डॉक्टर शकुंतला को। क्वेश्चन नंबर 9, हावड़ा कालका ट्रेन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो ये नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, नो मास्क नो सर्विस किस देश ने लागू किया है? तो बांग्लादेश। और याद रखिएगा, बांग्लादेश पे बहुत सारे क्वेश्चन इस बार बन रहे हैं। जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच मिताली एक्सप्रेस, उसके पहले मैत्री और बंधन एक्सप्रेस शुरू किया जा चुका है। फेनी पुल पे जो निर्माण किया गया, फेनी पुल का निर्माण जो किया गया भारत और बांग्लादेश। बोंगो सागर युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस बार बांग्लादेश अपना 50वां ये स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो इन सभी चीजों को देखते हुए जाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया? तो पैरासाइट्स को दिया गया। ये दक्षिण कोरिया की फिल्म है पैरासाइट। उसके बाद सोफिया एयरबोर्न टेलीस्कोप क्या है? तो याद रखिएगा, ये नासा के द्वारा चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज के लिए उतारा गया है। यानी नासा के द्वारा चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए सोफिया एयरबोर्न जो टेलीस्कोप है, इसको ये उतारने का प्रयास किया गया। उसके बाद मंगदेचु जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो मंगदेचु जल विद्युत परियोजना ये भूटान में है और मंगदेचु नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 14, जैविकीय कृषि वाला पहला राज्य? अगर पहला राज्य पूछेगा तो सिक्किम, और अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो लक्षद्वीप। इस चीज को याद रखेंगे। उसके बाद टीका उत्सव मनाया गया कब से कब तक? तो टीका उत्सव जो मनाया गया वो 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से देखिएगा, 16वां प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो याद रखिएगा, ये चंद्रिका प्रसाद संतोख थे। याद रखिएगा, ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोख। ठीक है, और इनको 16वां जो प्रवासी जो सम्मेलन जो हुआ उसमें ये मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिए थे। तो क्वेश्चन है कि 16वां प्रवासी दिवस के मुख्य अतिथि कौन? तो चंद्रिका प्रसाद संतोख। क्वेश्चन नंबर 17, कामी रीता का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, ये नेपाल की पर्वतरोही है और ये 25वीं बार, याद रखिएगा, 25वीं बार फतह जारी की है, यानी 25वीं बार चढ़ने में सफल हुई हैं। ये पहली बार 1994 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने में सफल हुई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 25वीं बार लगातार किसने चढ़ा या कामी रीता का संबंध किससे है? तो ये पर्वतारोही हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश कौन है? तो याद रखिएगा, चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश चीन है। क्वेश्चन नंबर 19, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो अभी चर्चा में है यह किस राज्य में है? तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 20,
विश्व पृथ्वी दिवस या इसको विश्व मातृत्व दिवस के नाम से भी जाना जाता है किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ये मनाया जाता है 22 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 21, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है, किसे मिला? अभी हाल ही में किसे मिला? तो डेविड डायो, याद रखिएगा, डीडी करके याद रखिए, डेविड डायो। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो जिन्हें अभी हाल ही में दिया गया उनका नाम है डेविड डायो। क्वेश्चन नंबर 22, वरुण सैन्य अभ्यास ये किन दो देशों के बीच हुआ था? याद रखिएगा, वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच अभी संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड संबंधित है, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जो ये है ये G7 के लिए, यानी G7 जो विकसित देशों का जो समूह है तो उसके लिए ये यूज किया गया। क्वेश्चन नंबर 24, यूएनओ के 76वें सत्र, याद रखिएगा 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो अब्दुल्ला शाहिद। ये अब्दुल्ला शाहिद को यूएनओ के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व का सबसे लंबा गैस पाइपलाइन कहां पे बनाए जा रहे हैं? तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे लंबा गैस पाइपलाइन ये गुजरात के कांडला से होकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर लगभग 2800 किलोमीटर की ये लंबी जो दूरी है इसके बीच बनाए जा रहे हैं। तो विश्व का सबसे लंबा गैस पाइपलाइन गुजरात के कांडला से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बीच बनाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अंकुर योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा, अंकुर योजना जो शुरू किया गया है ये मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान, तो याद रखिएगा 120वां, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान तो 131वां, मानव पूंजी सूचकांक में भारत का स्थान तो 126वां। ये एक क्वेश्चन यहां से रहेगा, ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। जेंडर गैप पूछ सकता है, भ्रष्टाचार में पूछ सकता है, हंगर इंडेक्स में पूछे जा सकते हैं, तो लोकतंत्र में सूचकांक पूछा जा सकता है, तो इन सभी चीजों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद तो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन या ये ध्यान रखेंगे, ये सब अपना एक बार आप लोग देख लेंगे डाटा, ठीक है, कि सतत विकास में रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है। हो सकता है कि डाटा थोड़ा सा इधर उधर हो गया हो, तो आप लोग एक बार अपने से जरूर देख लेंगे, ठीक है। तो और मुझे भी बता देंगे कमेंट्स करके सर डाटा इसका, क्योंकि हम तो कोशिश किए हैं ये डाटा सही है, ठीक है, डाटा सही लाने का। तो सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान 120वां, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 131वां और मानव पूंजी सूचकांक में भारत का स्थान 116वां है। उसके बाद आज का अंतिम क्वेश्चन है, होप मंगलयान किस देश के द्वारा भेजा जा रहा है? यानी होप नाम से अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये है यूएई, ये यूएई के द्वारा होप मंगलयान के लिए यानी होप नाम दिया गया, याद रखिएगा यूएई। तो ये तो रहा 30 क्वेश्चन। इसके अलावा और भी क्या क्वेश्चन पूछने की संभावना है करंट अफेयर्स में, उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। जैसे पूछा जा सकता है आसियान से, तो आसियान का 38वां याद रखिएगा और 39वां शिखर सम्मेलन पूछा जा सकता है, क्योंकि अब ये तो साल में 2 बार होता है। 2007 के बाद ये नियम बना दिया गया कि आसियान जो शिखर सम्मेलन होंगे वो साल में 2 बार होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 38वां और 39वां कहां? तो ये है ब्रूनेई, ये ब्रूनेई में। उसी तरह आपसे ब्रिक्स का पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स का जो अभी हाल ही में जो शिखर सम्मेलन हुआ, ठीक है, ये कहां हुआ? तो याद रखिएगा कि ब्रिक्स का जो हाल ही में जो शिखर सम्मेलन हुआ ये भारत में हुआ, ठीक है, यानी भारत इसकी अध्यक्षता किया। ब्रिक्स में आप लोग को मालूम है कौन कौन देश है, ठीक है, ये तो मालूम है ही कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसी तरह आपसे पूछा जा सकता है
कि WTO के अभी वर्तमान में महानिदेशक कौन है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो WTO के आपको महानिदेशक याद कर लेना है कि WTO के महानिदेशक कौन है, ठीक है। अंकोजी करके बनाई गई है, अभी नाइजीरिया की है। उसी तरह IMF का पूछा जा सकता है कि IMF की महानिदेशक कौन है, तो ये बुल्गारिया की अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, ये बुल्गारिया की अर्थशास्त्री हैं। तो बुल्गारिया की अर्थशास्त्री, इसके पहले वाले वीडियो में भी हम उनका नाम बता चुके हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जार्जीवा करके हैं, ठीक है, जार्जीवा। उसी तरह आपसे पूछा जा सकता है वर्ल्ड बैंक के महानिदेशक कौन है, तो वर्ल्ड बैंक के अभी किनको बनाया गया, तो डेविड मालपास को बनाया गया, ठीक है, डेविड मालपास को बनाया गया। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको देखना है। इसके अलावा आपको 2020 का नोबेल पुरस्कार भी देख के जाना है। जैसे आपको शॉर्ट में हम बताते जा रहे हैं, जैसे क्या है भाई, तो विश्व खाद्य के लिए दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार, यानी विश्व खाद्य संगठन को दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार। उसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि चिकित्सा के लिए, तो अल्टर यूटर राइस, शॉर्ट में याद रखिए। उसी तरह आपको रसायन से पूछा जा सकता है, जो चार्पेंटियर और डायना, जितना शॉर्ट में आप नाम याद करेंगे वही तभी याद होगा। उसके बाद भौतिकी के लिए आपसे पूछा जा सकता है, तो भौतिकी के लिए सब लोग को मालूम है, पेन रोज गेज गैरेज। तो साहित्य के लिए पूछा जाएगा, तो साहित्य के लिए गुलिक को दिया गया। उसी तरह अर्थशास्त्र के लिए तो मिलबर्ग और विल को दिया गया। तो ये नोबेल पुरस्कार आपको याद करके जाना ही है, ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आपको ग्रैंड स्लैम याद रख के जाना है कि ग्रैंड स्लैम, तो अभी 3 ग्रैंड स्लैम हो चुका 2021 का, हम 2021 की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि 20 आप याद कर ले रहे हैं तो वो भी बढ़िया है, क्योंकि कभी कभी बैक से पूछ देता है। तो 2021 का ग्रैंड स्लैम में आपको याद करके जाना है। जैसे इस बार आपको पुरुष में तो कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो 3 ग्रैंड स्लैम हुए, विंबलडन हुआ, ये ऑस्ट्रेलियन हुआ और फ्रेंच हुआ, तो ये जीते नोवाक जोकोविच। बाकी आपको विजेता याद करना है और महिला का याद करना है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इसको आपको हमेशा देख के जाना है, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक जो ऐसे होते हैं तो ये हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो आप याद करिएगा कि G20 का कहाँ, तो ये क्योंकि हम एक आपको अभी तरीका बता दे रहे हैं 30 क्वेश्चन के बाद, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और इन सभी चीजों को आप देखकर जाएंगे। तो कौन कौन से अभी मेन टॉपिक आप लोग एक बार और देख लेंगे। इनमें आसियान का है, जो अभी हमने बताया कि 38वां और 39वां जो दोनों जो शिखर सम्मेलन होगा वो ब्रुनेई में होंगे। ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन जो अभी संपन्न हुआ वो भारत में हुआ, ठीक है। उसी तरह WTO के महानिदेशक आपसे पूछा जा सकता है, IMF के महानिदेशक पूछे जा सकते हैं, और IMF का एक नया सदस्य जो बना है याद रखिएगा, इंडोरा, 190वां देश, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि IMF का 190वां देश कौन है, यानी 190, या फिर नया देश किसे बनाया गया, तो इंडोरा को बनाया गया। उसी तरह इनके महानिदेशक के बारे में पूछा जा सकता है। फिर वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक के अभी महानिदेशक किसे बनाया गया। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको देखना है। उसी तरह आपको नोबेल पुरस्कार 2020 में किसे किसे दिया गया, और अंत में आपको ग्रैंड स्लैम, जो अभी जो चल रहा है उसके बारे में आप एक बार क्वेश्चन आराम से आप लोग देखेंगे। क्योंकि देखिए ये सभी टॉपिक जो होते हैं ये टॉपिक वही रहते हैं, केवल बस जो जीता या जो हारा या फिर जहां पे संपन्न हुआ वो चेंज होते हैं, लेकिन ये टॉपिक फिक्स है कि एग्जाम में आना ही है इस टॉपिक से। तो जब हम टॉपिक बता देंगे आप आराम से उसको देखते जाएंगे। देखिए क्वेश्चन दे देना एक ये है कि भाई चलो क्वेश्चन दे दिए, लेकिन उस क्वेश्चन के साथ, ठीक है, क्वेश्चन हमने भी रखा आप लोग के सामने, करंट अफेयर्स का कई वीडियो भी अपलोड किए, आज भी किए, लेकिन उसके साथ कुछ टॉपिक आपको हमेशा, आप 2 साल 3 साल बाद जो अभी बच्चे स्टार्टिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जिनका ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ है या जो ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, तो उनके लिए भी
ये कारगर होगा। ठीक है, तो इन सभी चीजों के साथ आज हम इतना ही कहेंगे कि और आप लोग के लिए, आप लोग एग्जाम दीजिए, सबके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। और हम कोशिश किए कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाया जाए, आगे माँ सरस्वती की कृपा। तो चलिए एक बार फिर सब आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और आगे एक रास्ते वहीं तक ब्लॉक नहीं हो जाते हैं, उससे आगे भी बढ़ना होता है। तो कोई एक मुकाम नहीं होता है, और जितना बड़ा निर्णय हो उतना बड़ा निर्णय लेना चाहिए, और उसको सकारात्मक तरीके से उस पर काम भी करना चाहिए। तो निर्णय भी लीजिए, निर्णय लेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए आप लोग देखते रहिए स्पिरिट ऑफ सक्सेस चैनल का, जो भी चैनल है स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस पे जो भी अपलोड वीडियो जो अपलोड किए जाते हैं उसको देखते रहेंगे। आप लोग का सहयोग और प्यार जो मिल रहा है उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत एक बार फिर दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।